सुमित कोच भी मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका। और क्या ये जो कार्रवाई हुई है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के चलते हुई है, या उनके प्रति जो नाराजगी है उस कारण ये कार्रवाई हुई है, या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इसको खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से आप कैसे मानते हैं? देखिए सर, जो ये कार्रवाई हुई है उसमें ब्रजभूषण के जो लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो ये मैसेज देने का प्रयास करें कि बच्चों का नुकसान हो गया और उसको ये कैसे बुनाया जाएगा या कैसे क्या किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, नेशनल गेम्स जो होते हैं वो 4 साल में एक बार होते हैं और पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली नेशनल गेम्स हो रहे हैं। तो पुराने नेशनल गेम्स की जो तिथियां थी उनको अभी भी करवाया जा रहा है। और सीनियर नेशनल के लिए जयपुर में रेलवेज को अलॉट किया गया था 4 तारीख और 5 तारीख जनवरी को जो है वो होना होता है। और जो खिलाड़ियों को जो सर्टिफिकेट मिलते हैं जी, उसमें लिख दिया जाता है नीचे कि ये फला टेन्योर का फलाने ईयर का नेशनल है जो कि अब हो रहा है। ना तो उससे स्कॉलरशिप रुकती है, ना उससे कोई नुकसान होता है। रही बात तो एक, और रही दूसरी बात ब्रजभूषण के संन्यास की, तो संन्यास खिलाड़ी लेता है। ब्रजभूषण ने कोई गेम नहीं किया कभी भी, वो किसी गेम का कोई खिलाड़ी नहीं है जो संन्यास लेगा। ठीक है, 2 बात। 3 बात, ब्रजभूषण की जो एसोसिएशन है उसमें सारे भाई भतीजे भरे हुए हैं। अब ये विनय जी जो भी बता रहे थे, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, इनसे पूछिए कि इनका स्टेट का अध्यक्ष कौन है, इनका ट्रेजरर कौन है। बच्चियों ने बहुत कोशिश करी थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी पे कोशिश करी थी कि हम कंप्लेंट करें। आपका कहने का तात्पर्य है कि संघ पर आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह का पूरा कब्जा है, 100% कब्जा है संगठन है। सर लेट मी फिनिश। ब्रजभूषण के दामाद हैं विशाल सिंह, बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, और वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जो होती है उसको वो देखते थे। तो ब्रजभूषण अगर कोई गलत काम करेगा तो क्या उसके दामाद विशाल को कंप्लेंट करने के लिए जाएंगे कि आपके फादर इन लॉ सेक्सुअल हैरेस कर रहे हैं हमें? अच्छा, जितने मेंबर हैं सब इन्हीं के जेबी लोग हैं? हाँ बिल्कुल, जेबी लोग हैं। ये संजय सिंह भी मेंबर थे, इनके बेटे हैं जो जिनको चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, वो भी कुश्ती संघ के वाइस प्रेसिडेंट थे WFI के पूरे इंडिया के। इनके दोस्त हैं देसवाल जी जो भी ट्रेजरर भी बने हैं। कैसे इतना कब्जा कर लिया और आप लोग कभी कुछ इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठी? और क्या मेंबरशिप बनाने का तरीका कुछ संदिग्ध है? मैं बताता हूं, मैं लीगली जो है आज भी डॉक्यूमेंट्स में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं रोहतक का। ठीक है, इन्होंने हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन को भंग कर दिया। ठीक है, हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन का चुनाव करवाया, मेरी जगह कोई बंदा इलेक्शन में वोट डाल के आ गया, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। ठीक है, उनको एफिलिएशन दे दी गई, और जो स्टेट का प्रेसिडेंट बना है उसको डिस्ट्रिक्ट रोहतक का प्रेसिडेंट दिखाया गया कि रोहतक का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो फला बंदा बन गया है, वो स्टेट का प्रेसिडेंट बन गया है। रोहतक का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं सामने बैठा हूं। टोटली इलीगल, अपनी खुद की घर की अभी आपको क्या लगता है कि कुछ इनका कंट्रोल कम होगा सरकार के इस इंटरवेंशन के बाद, या सिर्फ ये का लॉस है? सरकार अगर अपना पूरा दबाव रखेगी, सबको खेल संघों को देखेगी, उनकी इंक्वायरियां करेगी, उनको देखेगी कि सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो सभी गेमों में ठीक हो जाएगा। अभी जो कार्रवाई हुई वो ठीक है, उतना पर्याप्त है? अभी देखा जाए तो कार्रवाई हुई क्या है, सिर्फ यही तो है ना। एक लीगली आप बताइए कि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो कमेटियां बनती हैं कि किसको क्या उत्तरदायित्व दिया जाता है मीटिंग बुला के। ये थोड़ी हुआ कि 5 बजे इलेक्शन हुआ, 6 बजे संजय सिंह ने लेटर निकाल दिया नेशनल वहां करवाएंगे। एजीएम की मीटिंग होती है, मीटिंग कॉल की जाती है, उसमें उत्तराधिकारी बनाया जाता है। अभी फला जो है ना, इस मामले में एक्शन फला बंदा लेगा, झगड़े में ये कमेटी इंचार्ज ऐसे करेगी। हम यही तो दिखा रहे थे। लेटर में क्या लिखाया कि भी सुचारू रूप से WFI का जो कार्यकाल है, ऑफिस का जो कार्यक्रम है, तो अब और क्या चाहते हैं आप? पे चलता रहेगा। क्या पूरी कमेटी हमेशा के लिए डिसॉल्व हो जाए, फ्रेश इलेक्शन हो, नए मेंबर्स बने, ऐसा, या सरकार इसको कंट्रोल कर ले? नहीं, हमारा मानना है कि खिलाड़ियों से संबंधित कोई भी टूर्नामेंट है वो चलते रहने चाहिए। ठीक है, उनकी स्कॉलरशिप में मिलने में दिक्कत नगर में चले तो आप कोई प्रॉब्लम है किसमें? हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है, नंदिनी नगर थोड़ी है। मेरे को बता दीजिए, हम अपने मुख्यमंत्री से बात कर लेते हैं हरियाणा में। ठीक है, अभी करवा देते हैं, कल आज लेटर निकलवा दिए, 2 दिन बाद नेशनल करवा देंगे। लेकिन वो तो कह रहे थे कोई और तैयार नहीं था, नंदिनी नगर ही केवल रेडी था। इसको कैसे पता कि कौन तैयार नहीं था?
हाँ। आपको तो नहीं पता इस बात के बारे में, मुझे तो नहीं पता लगा इस बात के बारे में। ओके, विनय कुछ जवाब देना चाहते हैं, विनय शाही। विनय जी 20 सेकंड आप रिप्लाई कर दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी, मैं अध्यक्ष जी से मैं कहना चाह रहा था ये कि पिछले 10 सालों में जब हुड्डा जी थे प्रेसिडेंट हरियाणा के, तो कितने नेशनल कराए थे इन्होंने, उनको जानकारी होना चाहिए कि नेशनल कितने अन्य किसी प्रदेशों में हुए और हरियाणा में कितने हुए, ये मैं जानना चाह रहा था। दूसरी बात, इनको रोहतक के अध्यक्ष जी को यह है कि इनकी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया, जिसकी वजह से इनका दर्द झलक रहा है। बाकी अन्य मुझे नहीं थैंक यू। लगता मैं कि डिबेट के किसी दूसरे राउंड में आप लोगों के तरह से बाकी